हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेके। आज का हमारा टॉपिक है बिट्टा कराटे। जो 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या कबूल करने वाला बिट्टा कराटे कौन है? ये बिट्टा कराटे असली कहानी क्या है बिट्टा कराटे की? और जो 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या कबूल करने के बाद उसका क्या हुआ, तो जानते हैं आज इस वीडियो में। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताए वीडियो कैसा लगा। तो द कश्मीर फाइल्स में 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या कबूल करने वाले बिट्टा कराटे की ये है असली कहानी। बिट्टा कराटे का असली नाम फारूक अहमद डार है, चूंकि वो काफ़ी तेज तर्रार और मार्शल आर्ट प्लेयर था। कराटे में माहिर होने की वजह से उसका नाम बिट्टा कराटे पड़ा। द कश्मीर फाइल्स बिट्टा कराटे स्टोरी कश्मीरी पंडितों का दर्द फिर से सुर्खियों में है। उनका दर्द अब हर किसी की जुबां पर है, कहीं आंसू तो कहीं गम। ये चर्चा हाल में आई फिल्म द कश्मीरी फाइल्स की वजह से है, जिसमें एक सीन इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। उस सीन में फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे एक टीवी में इंटरव्यू दे रहा है। उस इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में बिट्टा कराटे कहता है कि अगर उसे अपनी माँ या भाई को भी कत्ल करने का आदेश मिलता तो वह उनकी हत्या कर देता, और ऐसा करने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि हकीकत में बिट्टा कराटे ने ऐसा ही एक इंटरव्यू में कहा था। अब वो असली इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऐसे में अब ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतना कट्टर शख्स कौन है बिट्टा कराटे, जो कह रहा है कि आदेश मिलता है तो अपनी माँ को भी मारने से नहीं कतराता। बिट्टा कराटे JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आतंकी रहा है। यही बाद में अलगाववादी नेता के रूप में चर्चा में आया था। कहा जाता है कि इतनी हत्याएं करने के बाद वो यासीन मलिक की तरह ही बातचीत के जरिए कश्मीर समस्या का हल निकालने की बात करने लगा था। बिट्टा कराटे का असली नाम फारूक अहमद डार है। वो काफ़ी तेज तर्रार और मार्शल आर्ट प्लेयर था। उसने कम उम्र में ही मार्शल आर्ट की बारीकियां सीख ली थी। कराटे में माहिर होने की वजह से उसका नाम बिट्टा कराटे पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट की कहा जाता है कि उसने सीमा पार जाकर पाकिस्तान में बने आतंकी कैंप में भी ट्रेनिंग ली थी, आतंकियों से हथियार चलाना सीखा। इसके बाद वो मार्शल आर्ट से असलहे चलाने का चैंपियन बन गया। फिर कश्मीर लौटा और भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा था। इसी जहरीली आग में उसने कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करना शुरू किया था। कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम करने के पीछे वो प्रशासन को जिम्मेदार ठहराता है। उसने कई मीडिया इंटरव्यू में भी ये दावा किया है कि लोकल प्रशासन के जुल्म से वो तंग आ चुका था, इसलिए आतंकवाद की राह चुनी। जो जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट में शामिल हुआ, फिर उसे लिबरेशन फ्रंट ने कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर हत्या करने का आदेश दिया था, इसलिए उस आदेश को मानने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब चाहे वो कोई इंसान अपना हो या पराया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कत्लेआम के बाद साल 1990 में बिट्टा कराटे को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन मीडिया के सामने खुलकर हत्याएं कबूल करने वाला बिट्टा अदालत में जाते ही मुकर गया। उसने इन हत्याओं के बारे में कोर्ट में कबूल नहीं किया था, लेकिन कोर्ट में उसके खिलाफ सही तरीके से सबूत और पक्ष नहीं रखे जाने की वजह से इसने कत्लेआम करने के बाद भी 2006 में बिट्टा कराटे को टाडा अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। जब उसे कोर्ट से जमानत दी गई, तब टाडा अदालत के जस्टिस एनडी वानी ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप हैं कि जिस वजह से उसे मौत या फिर उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अभियोजन पक्ष में केस में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा, इसलिए उसे जमानत पे छोड़ा जा रहा है। साल 2019 में फिर अरेस्ट हुआ बिट्टा। कोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद बिट्टा कराटे फिर से उसी आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया था। आपको बता दें कि साल 2019 में जब पुलवामा में सेना पर आतंकी हमला हुआ था, तब फिर बिट्टा कराटे पर टेरर फंडिंग का आरोप लगा था।
उसके बाद NIA ने बीटा कराटे को अरेस्ट कर लिया था और इस हमले के बाद ही केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने JK पर बैन लगा दिया था। उसी समय से कई अलगाववादी नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।